Hello बच्चों, let's see the question. The question says two insulating plates are both uniformly charged in such a way that the potential difference between them V2 minus V1 is equal to 20 volt. That means plate 2 is at higher potential. The plates are separated by d is equal to 0.1 meter and can be treated as infinitely large. So an electron is released from rest at a inner surface of a plate first. What is the speed when it hits plate 2? And the value of E is equal to 1.6 10 raised to power 19 coulomb. This is the charge of electron and mass of electron 9.11 10 raised to power minus 31 kilogram. And the options are 1.87 10 raised to power 6 meter per second, 32 10 raised to power minus 19 meter per second, 2.65 10 raised to power 6 meter per second, 7.02 10 raised to power 12 meter per second. So now first of all let's see the key concept is here. देखो यहाँ हमें क्या दिया गया है, दो प्लेट्स दी गई है 1 और 2. इनको इनफाइनाइट लार्ज हमें कंसीडर करना है. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है d इज इक्वल टू 0.1 मीटर दी गई है. इस एक्स इसको हमें y कंसीडर करना है, इसको x. और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है दैट इज 20. एंड यहाँ इनर ही एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है बट रेस्ट दे, तो उसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन इट हिट्स 2. यानी कि 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो 2 को हिट करे, उस वाली की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. सो द एनर्जी, यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे. सो द एनर्जी बाय एक्सीलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन is in the form of kinetic energy. जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी. ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है दैट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि यहाँ से रेस्ट कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है फ्रॉम रेस्ट. अब रेस्ट में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी. पोटेंशियल एनर्जी जैसे वो रिलीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी. सो हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं. सो देखो ये दो प्लेट हमें दी गई है. ये एक प्लेट है 1 और ये प्लेट है 2. दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2. और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है d, वो हमें दी गई है 0.1 मीटर. अब यहाँ से रेस्ट से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है एंड इस प्लेट को हिट करता है, तो यहाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. लेकिन जैसे ही वो रिलीज होगा तो यहाँ उस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. डैट मीन्स उसके पास एक वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी हमें. सो एज वी नो डैट वी ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वोल्टेज का वी ई. सो यहाँ से हम इसको मैं लिख देती हूँ स्मॉल बी. सो यहाँ से v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो m को हम m ई से डिनोट कर देते हैं, सिंपल रहेगा. ठीक है. एंड b यहाँ पर क्या है, दिस इज द वोल्टेज. ठीक है, जिस बोल्ट पर इनको हमने रखा है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. नाउ देखो v की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे. सो ये आ जाएगा 2v, कितना आ जाएगा 2ve अपॉन m ओवर रूट. वैल्यूज पुट करते हैं. सो v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वी ई, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट.
एंड ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 10⁻⁻31 ओवर रूट। सो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये कितना आएगा 2.65 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमारी निकल के आएगी, द वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगी दूसरी प्लेट को, डेट इज v इज इक्वल टू 2.65 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल आंसर इज 2.65 10⁻6 मीटर per second, and that is option C. Hope you understood it well. Best of luck.